Hello and welcome to Gunthila's Education Hub. Today we are going to start chapter number 2 polynomials of class 10th. Exercise 2.2 question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. First part, x square minus 2x minus 8. आपने 9th क्लास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीख ली होगी. So let's start solving it. x square minus 2x minus 8. Now we will multiply 8 with 1x square. 8 ones are 8. Now we will make factors of 8. 2 into 2 is 4 and 2 is left. 4 into 2 is 8 and 4 minus 2 is 2. So we will write 1x square as it is, then minus 4x plus 2x minus 8. We need minus 2x, that's why we have written minus 4x plus 2x. इन दोनों टर्म्स में हमें x कॉमन दिख रहा है, तो हम x को बाहर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे एक x बच गया, इधर 4 प्लस 2 और 8 में से हमें 2 कॉमन बाहर ले लेंगे x, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, तो x माइनस 4. अब हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 4. अब हम इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2. ये हो गया 4. ये दोनों आ गए हमारे ज़ीरोज़. अभी हम इनको लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4. अल्फ़ा और बीटा हमारे दो ज़ीरोज़ होते हैं. अब हम इनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे. सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. इस इक्वेशन में a है 1, b है माइनस 2 और c है माइनस 8. कहते हैं अल्फ़ा है माइनस 2 प्लस बीटा इज़ 4 और माइनस b, इसका साइन ऐसे ही, और b हमारा माइनस 2 है तो उसका भी माइनस 2 आएगा. माइनस 2 प्लस 4 इज़ प्लस 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2. ये तो हो गया. अब हमें दूसरी वेरिफिकेशन करनी है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a. तो अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस 2, बीटा इज़ 4, सी की वैल्यू है माइनस 8 और ए इज़ 1. 4 टू ज़ 8, क्योंकि माइनस साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा और ये माइनस 8, तो हैंस वेरीफाइड. सेकेंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. 4 इंटू 1 इज़ 4, तो 4 के फैक्टर्स, 4 के दो ही फैक्टर्स हैं. 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होता है 4 और 2 प्लस 2 होता है 4. तो हम इसे सॉल्व करेंगे 4s स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे हम कर सकते हैं माइनस 2s एंड माइनस 2s प्लस 1 बिकॉज वी नीड माइनस साइन. अब इन दोनों में हमें दिख रहा है कि 4 और 2 एक साथ 2 के टेबल में आते हैं हम, तो 2 कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में s भी कॉमन है तो s बाहर ले लेंगे. 2 इंटू 2 इज़ 4 और s बाहर, और ये 2s तो पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 आ जाएगा. ये भी सेम टर्म है, बस इसके हमें साइन चेंज करने के लिए माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे और 1, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1. 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1. 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1, 2 को उधर जाकर डिवाइड. अब वेरिफिकेशन करेंगे. अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ में. अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ ऑल्सो 1/2 और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4, इसका माइनस और अंदर माइनस 4 अपॉन 4. तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इसको 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1. 1 इंटू 1 इज़ 1, सेम ऐसे ही यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4. इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 अपॉन 2, इसके भी सेम ऐसी कटिंग, और यहाँ 1 इक्वल्स टू 1. अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में. अल्फ़ा इज़ हाफ, बीटा इज़ ऑल्सो हाफ, सी है हमारे पास 1 और ए है 4, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, तो ये हो गया सेम, हैंस वेरीफाइड. थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पर ये तो हमें ऐसा नहीं दिख रहा है, तो अब हम इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे. ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर इसमें होता है माइनस 7x, क्योंकि x की टर्म पहले आती है, फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 3. अब करेंगे हम इसे सॉल्व.
सो 6 इंटू 3 इज़ 18। अब 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो आ गए हमारे पास फैक्टर्स। 3 इंटू 3 इज़ 9 और रह गया 2, तो 9 इंटू 2 इज़ 18 और 9 माइनस 2 इज़ 7। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। 6x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 9x बिकॉज वी नीड -7 और प्लस 2x माइनस 3। टर्म्स में हमें x कॉमन दिख रहा है और 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे और x, तो 3 2 ज़ा 6 और एक x माइनस 3 3 ज़ा 9, x तो ऑलरेडी बाहर है, प्लस 1 क्योंकि ये हमारे पास ये सेम टर्म हमें दिख रही है तो हम सीधा 1 ले लेंगे और 2x माइनस 3। अब इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे, 3x प्लस 1 2x माइनस 3। अब इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, 0 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और वहाँ जाके 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 को उधर ले जाएंगे +3 और 2 को वहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 3/2। और ये है हमारे 2 ज़ीरोज़। अल्फ़ा इक्वल टू -1/3 एंड बीटा इज़ 3/2। अब इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब वैल्यूज़ डाल लेते हैं। अल्फ़ा है हमारे पास -1/3 और बीटा है 3/2। और यहाँ से बी की वैल्यू ले लेते हैं, पहले एक माइनस और यहाँ से -7। ए है हमारे पास 6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2। 2 इंटू -1 इज़ -2 प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 3 इज़ 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। ऐसे ही यहाँ पे -2 + 9 इज़ +7/6। तो ये हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है -1/3 और बीटा है हमारे पास 3/2, तो C है -3 और A है 6। अब इन दोनों की हम कटिंग कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से भी हमें सेम दिख रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। -1/2 इक्वल्स टू -1/2, हैंस वेरीफाइड।